अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप देख रहे हैं रुखमा इरफान मलिक यूट्यूब चैनल। एक बहुत अहम मौजू पर आज बात करूँगी और एक ऐसी रस्म जो कि नहायत फरसुदा रस्म है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों में देखी जाती है। अगर हम बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ की बात करें वहाँ पर भी ये रस्म देखी जाती है। KP के कुछ एरियाज़ की बात करें, पंजाब के कुछ स्पेसिफ़िक एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर ये रस्म बहुत ज़्यादा कॉमन है। इंटीरियर सिंध में भी ऐसे बहुत से रुझानात हैं। वनी की रस्म जो कि नहायत एक फरसुदा रस्म है और बहुत अरसे से बहुत से पाकिस्तानी इसको क्रिटिसाइज़ भी करते आए हैं और इस हवाले से पाकिस्तान में लॉज़ भी मौजूद हैं, बट अफसोस के साथ इन पर इम्प्लीमेंट कभी भी नहीं हुआ। अगर हम बात करें कि वनी है क्या, सो बेसिकली दो ख़ानदानों, दो गिरोहों, दो कबीलों के दरमियान, दो ग्रुप्स के दरमियान जब कोई ना कोई लड़ाई हो जाती है, कोई ना कोई कत्ल हो जाता है, सो सुलह की नीयत से या दियत के बदले एक ख़ानदान की जो लड़की है वो ख़्वाह किसी भी उम्र की हो, उसको दूसरे ख़ानदान के हवाले कर दिया जाता है और फिर उनकी सवाबदीद है कि वो अपने ख़ानदान में उस लड़की को, आने वाली लड़की को किस तरह से अकोमोडेट करते हैं। मोस्टली जो केसेस सामने आते हैं उसमें जो लड़कियां होती हैं, बच्चियां होती हैं, ख़्वाह वो किसी भी उम्र की हों, यंग बच्चियां होती हैं, कम उम्र लड़कियां होती हैं, एक 2-2 साल की भी लड़कियां हैं जिनको वनी किया जाता है। और बेसिकली जब ये दूसरे ट्राइब्स में जाती हैं तो वहाँ पर उस ख़ानदान के अक्सर उस ट्राइब्स के अक्सर बड़े बड़े उम्र के लोग होते हैं, लाइक 45 साल, 50 साल, 55 साल या इससे भी बड़ी उम्र के, उनसे ब्याह दी जाती हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन के हुकूक़ के काम करने के लिए जो बहुत सी NGOs काम कर रही हैं, हुकूक़ निस्वां के लिए बहुत से इदारे काम कर रहे हैं, हमेशा से इसको क्रिटिसाइज़ करते आए हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि लॉज़ मौजूद होने के बाद इन पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता और ये कुरान और सुन्नत के भी मनाफ़ी है, इस्लामी अहकामात के भी मनाफ़ी है। लाइक इस्लामी अहकामात के मनाफ़ी ये किस तरह हैं, अगर हम देखें तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये बात है कि आज़ाद एक लड़की कोई भी है, इंडिविजुअल कोई भी है, वो एक आज़ाद हैसियत में है, आज़ाद सोच का मालिक है, इंडिपेंडेंट है वो, और आप किसी भी आज़ाद लड़की को माल की नीयत से किसी दूसरे के हवाले कर दें, सो लड़की को माल कंसिडर करना ये तो किसी भी तौर ठीक नहीं और इस्लाम के उसूलों के सरासर मनाफी है। फिर दूसरी बात अगर यहाँ पर ये आ जाए तो ख़ानदान के जो बड़े हैं, बाप, दादा, नाना इवन हो गया, आपका भाई हो गया, वालिद, जो भी कोई हैं, उन पर ज़िम्मेदारी है कि बच्ची का निकाह करवाया जाए, लेकिन बच्ची का निकाह उससे पूछ कर करवाया जाए। शरीयत आपको, इस्लाम आपको ये, किसी भी औरत को ये हक़ देता है कि निकाह होने से पहले उसकी अपनी रज़ामंदी आया शामिल है निकाह में या नहीं है। सो निकाह की ज़िम्मेदारी बनती है, उसका निकाह करवाना बनता है, लेकिन उसकी रुख़सती जबरन करवाना ये किसी की भी सवाबदीद नहीं है, ये किसी का भी इख्तियार नहीं है। सो यहाँ पर भी आकर ज़्यादती हो जाती है। फिर किसी भी लड़की को और बिलखुसूस नाबालिग लड़की को आप अपने मुफादात के लिए किसी न किसी मसले की भीड़ चढ़ा दें, ये कहाँ का हुक्म है, ये कहाँ का रस्म व रिवाज है, बट ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में होता है। और इसके साथ साथ जब किसी निकाह में बच्ची की खैर ख्वाही शामिल नहीं, औरत की खैर ख्वाही शामिल नहीं, और आप अपने मुफादात के लिए, अपने मकासद के लिए, अपने सॉल्यूशंस को सॉर्ट आउट करने के लिए एक लड़की को वनी कर रहे हैं, दियत के तौर पर दे रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। अब होता यहाँ पर ये है कि ये तमाम चीज़ें तो हम ज़िक्र भी अक्सर करते हैं कि इस्लामी अहकामात के मुतसादिम हैं, मनाफ़ी हैं, कुरान और सुन्नत के मनाफ़ी हैं, मुतसादिम हैं, लेकिन ये तमाम जो चीज़ें हैं ये फ़ॉलो की जाती हैं बलूचिस्तान में, KP के में, इवन पंजाब में भी, और अल्लाह माफ़ करे बट कुछ इंटीरियर सिंध के एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पर लड़कियों का निकाह जो है वो कुरान पाक से कर दिया जाता है, बट दैट्स अ सेपरेट इशू। अभी हम बनी की बात कर रहे हैं, सवारा की बात कर रहे हैं। सो इसी हवाले से गुज़श्ता रोज़ एक अहम फ़ैसला सामने आया है शरीयत कोर्ट की जानिब से कि लड़ाई झगड़ों में सुलह के बदले के तौर पर लड़की का रिश्ता देने की ये जो भयानक रस्म है, ये जिसको वनी कहा जाता है, जिसको सवारा कहा जाता है, ये गैर इस्लामी है।
तो इसको गैर इस्लामी करार देना ये तो बिल्कुल ठीक है, बहुत खुशाइन बात है, बहुत खुशाइन स्टेटमेंट है, बहुत खुशाइन फ़ैसला है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस किस्म की बातें, इस किस्म के फ़तवे, इस किस्म के बयानात हमारे उलमाए कराम पहले भी दे चुके हैं। अब तो कोर्ट की तरफ से बाकायदा इसको गैर इस्लामी करार दिया जा चुका है, बट इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है। और वनी के हवाले से, सवारा के हवाले से पाकिस्तानी लॉज़ ये कहते हैं कि वनी जैसे घिनौने फ़ेल में अगर कोई भी मुलव्वस पाया गया, कोई भी मर्द मुलव्वस पाया गया, तो उसको कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल कैद की सज़ा है। उसके साथ साथ भारी जुर्माने भी हैं, 10 लाख रुपए तक जुर्माने की सज़ा भी मुकर्रर की गई है। लेकिन फिर भी इस सब के बावजूद भी हम इस जाहिलाना रस्म को अभी तक ख़त्म करने में नाकाम है। इसके लिए ऑब्वियसली रियासत ने मुख्तलिफ़ कवानीन भी बनाए हैं। गुज़श्ता रोज़ जो शरीयत कोर्ट की जानिब से फ़ैसला सामने आया, पाकिस्तान के हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो मेजॉरिटी लोग हैं, जो थोड़ी बहुत भी अक़ल, समझ और फ़हम रखते हैं, वो इस फ़ैसले को, इस अदालती स्टेटमेंट को खुशाइंद करार तो दे रहे हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में यहाँ पर रियासत की बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है। रियासत के जो कवानीन हैं, जो रियासत ने बनाए हैं, उन पर इम्प्लीमेंट करवाना रियासत की ही ज़िम्मेदारी है। सो अगर कोई सीधे तरीके से आपकी बात नहीं सुन रहा, सो मेरे ख़्याल में सख्त से इंतहाई सख्त सज़ाएँ जो हैं वो मुतय्यन करनी चाहिए। और जब भी कोई इस तरह से रस्म को फ़ॉलो करे, वनी करे, किसी भी औरत को दियत में दे, सो उस पर इस तरह की सज़ाओं का नफाज होना चाहिए, ताकि जो दूसरे लोग हैं उनकी हौसला शिकनी भी हो। और पब्लिकली सज़ाएँ जो हैं अनाउंस करनी चाहिए, पब्लिकली सज़ाएँ देनी चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह आ जाती है कि जितने भी ट्राइबल एरियाज़ के लोग होते हैं वो उलमाए कराम को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं। सो इसमें हमारे जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है कि उनको बढ़ चढ़ कर इसके हवाले से अवेयरनेस देनी चाहिए कि आप इस्लाम की बहुत बातें करते हैं, इस्लामी कवानीन की बहुत बातें करते हैं। तो इस्लाम ही वो वाहिद मज़हब है जिसने ख़वातीन को हुकूक दिए हैं। अब ख्वाह वो जायदाद में, वरासत में हक़ हो, या शादी से पहले औरत की मर्ज़ी जानने का हक़ हो, या किसी भी किस्म के हुकूक हों, वो इस्लाम ने ही औरत को दिए हैं। सो उलमाए कराम को मेरे ख़्याल में इस मामले में बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करना चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए, ताकि हम इस कभी फ़ेल का, इस फरसुदा रस्म की रोकथाम अपने मुआशरे से कर सकें।